हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल स्टडी एंड मोटिव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग भाई फाइनली एक्सरसाइज जो है ना 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेके जहां तक होगा भाई हम लोग जो है टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, है ना। ज्यादा जल्दी जल्दी हम लोग को नहीं पढ़ना है, चीजों को समझ समझ के जितना हो सकेगा उतना करेंगे। इसके बाद नहीं कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.2 तो अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग का मुख्य फोकस यहाँ पे रहेगा कि हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को समझ समझ के हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर चुके हैं भाई। अगर आप नहीं किए होंगे, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। हम लोगों का रिवीजन सीरीज एक प्रकार से आप बोल सकते हैं स्टार्ट हो चुका है भाई। अगर यदि आप कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए रिवीजन सीरीज एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। अगर यदि आप जो है इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस सीरीज को, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता भाई, तो आपका जो है ना तैयारी 100% फ्री में हो जाएगा बिना किसी कॉस्ट का भाई, और एकदम अच्छे से मजेदार तरीके से होगा भाई। और लास्ट में आपको मैं बोलूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए तो जल्दी से हम लोग जो है करते हैं वीडियो का शुरुआत, और पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग भाई। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास दिया है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पे दिया है, यदि एफ एक्स बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स गुना एफ वाई, है ना। यहाँ पे होता भाई, यहाँ पे देखो मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक तो है ना। यहाँ पे एफ वाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ वाई, है ना, एफ वाई। यहाँ पे आपका होगा एफ वाई। चलो कोई नहीं, मिस्टेक है भाई, टाइपिंग मिस्टेक। ये हो जाएगा यहाँ पे एफ वाई, है ना। एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर आपको सिद्ध करना एफ एक्स प्लस वाई। तो हम लोगों के पास एफ एक्स दिया है भाई। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है सोल्यूशन, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हल लिखेंगे आप। आपको एफ एक्स दिया है भाई, आपके पास क्या दिया है, आपके पास दिया है ना, दिया है आपके पास क्या, एफ एक्स। एफ एक्स आपके पास कितना दिया बताइए। एफ एक्स आपके पास दिया है कोस एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, और ये जीरो भी है भाई, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कोस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो है, यहाँ पे आपका जीरो है ना, यहाँ पे आपका जीरो है, और यहाँ पे आपका यहाँ भी जीरो है, और यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन, यहाँ वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एफ एक्स बताओ। यहाँ पे एफ एक्स हम लोगों के पास दिया है और एफ वाई भी दिया है। कहने का मतलब हम लोगों को पूछ रहा है कि एल एच एस हम लोग को दिया है एफ एक्स इंटू में एफ वाई। तो भाई ये x क्या है भाई, फंक्शन है, जिसका फंक्शन होता है उसी को यहाँ पे, उसी का यहाँ पे फंक्शन होगा, एफ वाई का फंक्शन होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या, साइन के बाद आपको y देखने के लिए मिलेगा। फंक्शन होगा वो x का, तो यहाँ पे दिखने मिलेगा एफ एक्स। फंक्शन होगा z का, यहाँ पे जैसे लिखा रहेगा साइन z, तो यहाँ पे z लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग x के जगह जैसे यहाँ पे y लिखेंगे, तो जो फंक्शन में कोई भी यहाँ पे लिखा है जैसे cos के बाद जो दिखेगा आपको y दिख जाएगा, है ना। तो x और y में बस इतना ही अंतर है, फंक्शन है x का तो इसीलिए लिखा है एफ एक्स। अब हम लोग फंक्शन लेंगे y का, हम लोग फंक्शन किसका लेंगे, फंक्शन लेंगे y का। तो जहां जहां आपको y दिखेगा, x दिख रहा था, वहां y ले लेंगे। तो यहाँ भी आपका y हो जाएगा, और यहाँ भी आपका माइनस के साथ यहाँ पे हो जाएगा y, और जहां x है ही नहीं, y है नहीं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको साइन y दिखेगा, और यहाँ भी आपको दिखेगा cos y, और यहाँ आपको दिखेगा जीरो, और यहाँ भी दिखेगा जीरो, यहाँ भी दिखेगा जीरो, और यहाँ दिखेगा आपका 1 दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों के पास एफ एक्स भी है भाई, एफ वाई भी है। हम लोगों के पास एफ एक्स भी है और एफ वाई भी है ना। एफ एक्स भी है और एफ वाई भी है, आपके पास एफ एक्स भी है और एफ वाई भी है। तब अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS बराबर हम लोग के पास क्या, LHS है एफ एक्स इंटू में एफ वाई। तो एफ एक्स के जगह पे एफ एक्स का मान रख दो, क्या भाई, एफ एक्स के जगह पे एफ एक्स का मान, एफ एक्स के जगह पे cos x और माइनस साइन x, ठीक है, और यहाँ पे है आपका साइन x, और यहाँ पे है आपका cos x, और यहाँ पे है जीरो जीरो, और यहाँ है जीरो, यहाँ है जीरो, यहाँ है 1। ठीक है, और गुना में क्या है भाई, गुना एफ वाई। तो एफ वाई क्या है आप लिखिए, एफ वाई है, बस इसी को फंक्शन बदला है यहाँ पे cos y हो जाएगा
माइनस साइन वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा कॉस वाई। अरे यार यहाँ पे एक्स नहीं होगा भाई, वाई होगा, है ना, फंक्शन वाई का है तो वाई। और यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये आपका हो गया एफ वाई। तो दोनों को गुना करते हैं भाई, गुना करने का रूल आपको अच्छे से सिखाया हुआ है मैंने। यहाँ पे गुना करते हैं हम लोग, है ना, गुना करते हैं, कीजिए गुना, इसको क्या निकलेगा बताइए, है ना, गुना कीजिए, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, इसको गुना कीजिए। गुना कैसे किया जाता है आपको पता है, गुना कैसे करेंगे, सबसे पहले रो को, फर्स्ट का रो रहेगा, है ना, फर्स्ट का रहेगा रो, और सेकंड का क्या रहेगा भाई, कॉलम। ये आपको लाइन नहीं खींचना, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। हम लोग पहले भी वैसे गुना फर्स्ट का रो से सेकंड के कॉलम को गुना करेंगे, है ना, फर्स्ट का रो से गुना किसको करेंगे, सेकंड के कॉलम से। तो फर्स्ट का रो यहाँ पे गुना करने के लिए आपको प्रॉपर्टी चेक करना होगा कि ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि ये कितना क्रॉस कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपका है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और ये भी है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। गुना होने के लिए क्या होना पड़ता है, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना, पहले का कॉलम 3 है, दूसरे का रो भी 3 है, तो गुना होगा भाई। तो यहाँ पे गुना होगा, गुना एप्लीकेबल है, करो गुना। कॉस से गुना कॉस एक्स का गुना कॉस वाई से करेंगे, कॉस एक्स का गुना कॉस वाई से कर रहे हैं, बीच में लगाएंगे भाई प्लस, और फिर साइन एक्स का गुना साइन वाई से करेंगे, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, है ना, क्योंकि ये माइनस का गुना। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करो। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 का गुना 0 से, तो प्लस में 0 ही लिख दो सीधा। अब फर्स्ट रो का गुना सेकंड कॉलम से करते हैं, सेकंड कॉलम से ऐसा करते हैं ना, इसको कॉपी मारते हैं भाई, कॉपी, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, तो कोई फायदा है नहीं विशेष यहाँ पे गुना करने से, है ना। इसको कॉपी मार के अगले पेज में लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, अगले पेज में इसको कॉपी मारते हैं, और यहाँ पे चलिए, ये आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग जो है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से गुना करेंगे, कहने का मतलब cos x का गुना करेंगे किससे, गुना करेंगे माइनस साइन y से। ठीक है, और फिर साइन y का गुना किससे करेंगे, प्लस यहां लिखेंगे, माइनस साइन y का गुना किससे कर रहे हैं, सॉरी माइनस साइन x का गुना, है ना, माइनस साइन x का गुना किससे कर रहे हैं, cos y से, cos y से किए। अब हम लोग प्लस और 0 का गुना 0 से, तो 0 आपको पता है 0 ही होगा। ठीक है, और इसको साइड में लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अटेगा नहीं ऐसा लगता है। ठीक है, और दूसरा ये हो गया। अब हम लोग फर्स्ट रो का कॉलम सेकंड गुना सेकंड कॉलम से करेंगे, तो cos का गुना 0 से करेंगे, cos x का गुना 0 से तो 0, और sin x का गुना 0 से तो 0, और 0 का गुना फिर 0 से, 0 का गुना 1 से तो 0। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो sin x का गुना sin cos y से, ये हो जाएगा sin x का गुना cos y से। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस भाई, और आप cos x का गुना sin y से, cos x का गुना करेंगे sin y से। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 0 का गुना किससे करेंगे भाई, 0 का गुना 0 से, तो 0 ही होगा, है ना, यहाँ 0 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा के साइड कर देते हैं, है ना, और थोड़ा सा इधर चले जाओ भाई, हाँ अब ठीक है। और यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं भाई, अब सेकंड रो का गुना सेकंड कॉलम से, तो साइन एक्स का गुना माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यही होगा। इसका गुना इससे करेंगे, तो अब cos एक्स का गुना प्लस लिखेंगे, प्लस cos एक्स का गुना करेंगे cos वाई से, cos y से हो गया भाई। अब 0 का गुना किससे कर रहे हैं, 0 से, और अब सेकंड रो का गुना थर्ड कॉलम से, तो 0 का गुना मतलब साइन का गुना 0 से तो 0, cos का गुना 0 से तो 0, और 0 का गुना 1 से तो 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थर्ड कॉलम का गुना, सॉरी थर्ड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 का गुना पहले cos y से करेंगे तो 0 हो जाएगा भाई, सीधा 0 लिखते हैं 0, और
प्लस 0 का गुना फिर साइन वाई से करेंगे 0, 1 का गुना 0 से करेंगे तो 0। अब फर्स्ट रो का गुना सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेम कंडीशन, 0 का गुना माइनस साइन से तो 0, प्लस इसका गुना फिर इससे 0, फिर इसका गुना 0 से तो 0 हो गया भाई। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम से, तो क्या हो जाएगा भाई थर्ड रो का थर्ड कॉलम से, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 का गुना 0 से तो 0, 0 का गुना 0 से तो 0, 1 का गुना 1 से तो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, cos x, है ना, cos x इंटू में cos y। अब यहाँ पे पूरे में गुना के रूप में क्या है भाई माइनस, और ये प्लस गुना होगा माइनस प्लस तो माइनस साइन x इंटू में साइन y। ठीक है, और 0 का कोई मतलब नहीं होता है भाई, प्लस में 0 है तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे cos x गुना माइनस साइन y, तो इसको हम लिखेंगे माइनस cos x इंटू में साइन y, कि माइनस आगे आ जाएगा भाई, प्लस माइनस यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू में cos y। ठीक है, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 को नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे साइन x इंटू में cos y और प्लस cos x इंटू में साइन y। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ माइनस साइन x इंटू में साइन y है भाई, और यहाँ cos x इंटू में cos y, और 0 का कोई मतलब नहीं, तो क्या कर रहे हैं, इसको आगे और इसको पीछे लिख रहे हैं, प्लस वाले को कहने का मतलब आगे लिख रहे हैं भाई, प्लस वाले को क्या कर रहे हैं आगे, तो ये हो जाएगा cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। बताइए, यहाँ 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3, ये हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 3, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे भाई, आपको अगर याद हो तो, याद हो तो आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, कौन सा, पहले लिख लेते हैं इसको, और ठीक से थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो आप, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लो भाई, क्या हो जाएगा cos x इंटू में साइन y प्लस साइन x इंटू में cos y, है ना। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे देखो भाई, बार बार हम लोगों को यहाँ पे एक ही चीज को 17 बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों के पास फॉर्मूला बन रहा है, जैसे माइनस कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो इसके पास भी माइनस है, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। लेकिन हम लोग पहले किसको लिखेंगे, साइन एक्स इंटू में cos y, क्योंकि इसको नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि cos x इंटू में साइन y इसको नहीं लिख रहे हैं, किसको लिखना है पहले, साइन x इंटू में cos y को लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लस में ही आएगा ना। तो इसको पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन x इंटू में cos y, और यहां पे फिर प्लस cos x इंटू में साइन y। ठीक है, और लिखेंगे इधर 0। ठीक, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे लिखते हैं साइन x इंटू में cos y प्लस cos x इंटू में साइन y, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा cos, है ना, यहां पे हो जाएगा ये वाला cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y, और यहां पे हो जाएगा आपका 0, और यहां हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 1, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ रहा है चीजें। अब हम लोग यहाँ पे ना कॉपी करके आगे अगले पेज में लेके जाते, क्योंकि अटेगा नहीं भाई तो क्या ही कर सकते, जब अटेगा नहीं तो कॉपी तो करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो जल्दी जल्दी से कॉपी मारते हैं और अगला पेज में कॉपी टू, यहाँ पे नेक्स्ट पेज, और इसको आगे ऊपर कर दो भाई इतना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग,
सॉल्व करने से पहले अब यहाँ पे स्पष्ट आपको फॉर्मूला दिखना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पे दिख रहा है साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई। यहाँ पे दिख रहा है साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई। यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला दो तरह का फॉर्मूला बन रहा है भाई। एक बन रहा है आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। क्या होता है भाई? साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। और दूसरा कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है भाई? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन ए इंटू में साइन बी, साइन ए इंटू में साइन बी। ये दोनों फॉर्मूला दिख रहा है भाई, ये दोनों हम लोगों को क्या दिख रहा है? फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं? घेर देते हैं। ये फॉर्मूला है भाई, इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यूज। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई। किसके जगह पे लिखेंगे भाई? तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? कॉस ए और बी के जगह पे एक्स वाई है भाई, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? साइन एक्स इंटू में साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? साइन ए प्लस बी का। ये माइनस बाहर में ही रहेगा, ये माइनस बाहर में ही रहेगा, है ना, साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे जीरो आपका चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, यहाँ भी बनेगा साइन ए प्लस बी का। ए प्लस बी के जगह पे एक्स प्लस वाई खाली रख देना है। और यहाँ पे कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई का फॉर्मूला दिख रहा है कॉस ए प्लस बी का। ए के जगह पे एक्स लिखेंगे और बी के जगह पे वाई लिखेंगे। और फिर यहाँ पे जीरो होगा भाई, और ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा आपका 1, है ना, 0 0 और ये हो जाएगा आपका 1। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये आपका कौन सा फंक्शन है भाई? एफ एक्स इंटू में एफ वाई है। ये आपका क्या है? एफ एक्स इंटू में एफ वाई है। ये आपका है एफ एक्स इंटू में एफ वाई, एफ एक्स इंटू में एफ वाई है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? अब हम लोग ये एलएचएस सॉल्व कर लिए भाई। अब थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व करते हैं। पीछे आते हैं, थोड़ा सा पीछे, है ना, पीछे आते हैं थोड़ा सा। क्या था? ये रहा। अब हम लोगों को पहले आरएचएस को लेना। आरएचएस आपका क्या है? आरएचएस है आपका, पहले सवाल को कॉपी करते हैं यहां से, है ना, सवाल को करते हैं कॉपी, यहां पे पहले क्रॉप कर लेते हैं और आरएचएस को सिर्फ लेते हैं ना, आरएचएस को ले रहे हैं, खाली आरएचएस को। यार लिख लेते हैं, इससे अच्छा लिख लेंगे भाई। क्या हम लोग के पास एफ एक्स दिया है? एफ एक्स हम लोग के पास जो दिया है लिख लेते हैं। एफ एक्स हम लोग के पास दिया है, एफ एक्स हम लोग के पास दिया है ना, एफ एक्स हम लोग के पास दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, और आगे क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, है ना, 0 0 1। ये आपको दिया है भाई, ये आपको दिया है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? यहाँ पे उस कंडीशन में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको अब लिखना है, अब आपको निकलना है, लेना है आरएचएस। अब यहाँ पे लेना है आरएचएस, पुनः लिखेंगे, पुनः आरएचएस, RHS। आरएचएस आपका क्या है भाई? आरएचएस आपका है एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई। तो आपको पहले क्या करना होगा? एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई निकालना होगा। आपके पास एफ एक्स दिया है, तो क्या करेंगे? एक्स के जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे? एफ एक्स प्लस वाई पुट करेंगे। जहां जहां आपको एक्स दिखेगा वहां वहां क्या पुट करेंगे भाई? एक्स प्लस वाई, क्योंकि जहां जहां आपका एक्स वाला, ये फंक्शन एक्स वाला है, अब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है? एफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? जहां जहां एक्स दिखेगा एक्स प्लस वाई रखो भाई, इसी यही वाला फंक्शन में रखेंगे।
तो कॉस यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ भी रखेंगे x प्लस वाई क्योंकि यहाँ भी x दिख रहा था और ये 0, और यहाँ भी रखेंगे साइन, यहाँ x दिख रहा है तो यहाँ भी रखेंगे x प्लस वाई, और यहाँ भी दिख रहा है x तो x प्लस वाई रखेंगे, और यहाँ 0 है, और यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है। तो ये आपका है RHS। और ये है क्या भाई, देखो एक बार मिला लो आप, यही तो है आपका LHS को सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, यही तो मिला, जो RHS है वही LHS है। इसको ना कॉपी करके जो है ना अगले पेज में रख देते हैं, दोनों को कंपेयर करने में आसान रहेगा। कॉपी करते हैं, और कॉपी करके जो है ना इसको कहाँ रख दें, क्या हो गया, एक आप कॉपी नहीं होगा क्या भाई, ये कॉपी नहीं होगा क्या अगला पेज में, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यार। अब करते हैं इसको, अब इसको कॉपी करते हैं, कॉपी टू यहाँ पे, चलिए ये आ गया, ये हम लोगों का, इसको जो है ना अरे यार रहने दो, इसको यहां से हटा के यहाँ लिखते है ना, यहाँ लिखते हैं, ये हम लोगों का fx है ना। और यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हम लोगों को, ये रहने दो। और अब हम लोग जो है पीछे आते हैं, इसको कॉपी मारते हैं, है ना, इसको कॉपी मारते हैं, कॉपी टू क्या कर रहे हैं, इस पेज में आ जाओ भाई, है ना, आ जाओ, यहाँ से ये चला गया क्या, बैक आना तो ठीक है, यहाँ पे सब फॉर्मेट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सबका सब फॉर्मेट बना हुआ है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप इमेजिन करो, ये हम लोगों का LHS है, और LHS को सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये मिला है, और ये हम लोगों का RHS है। अब देखो LHS और RHS बराबर है कि नहीं, LHS भी है cos x प्लस वाई माइनस साइन, दोनों मैच कर रहा है भाई, कर रहा है कि नहीं बताइए, जब कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे अतः, है ना, हम लोग लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। भाई हम लोग क्या प्रूव कर दिए, LHS और RHS को प्रूव कर दिए, LHS और RHS को प्रूव कर दिए। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को क्या बोला है कि सिद्ध करके बताओ कि ये इसके बराबर नहीं है। कहने का मतलब LHS यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है कि RHS के बराबर नहीं है, RHS के बराबर नहीं है भाई, है ना, LHS RHS के बराबर नहीं है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, LHS बराबर हम लोग के पास क्या दिया, LHS हम लोग के पास दिया है 5 माइनस 1, है ना, और 6 7, और यहाँ पे गुना क्या दिया आपके पास 2 1 3 4, ये हम लोग को दिया। इसको सॉल्व करते हैं, गुना होगा क्या चेक करते हैं, दोनों के बीच में गुना है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो बताइए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो गुना तो होगा भाई। गुना कैसे होगा, रो का कॉलम से। गुना कैसे होता है भाई, रो का कॉलम से गुना होता है, रो का होता है कॉलम से, रो का गुना किससे होता है, कॉलम से। तो करो रो का गुना कॉलम से करो, तो 5 का गुना 2 से करेंगे हो जाएगा 10 भाई, प्लस माइनस 1 का गुना 3 से करेंगे तो हो जाएगा -3। अरे यार क्या कर दिया यार, गलत लिख दिया यहाँ पे, रो का कॉलम से ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 1 3 4, और यहाँ पे कॉलम ऐसे होता है भाई, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे, है ना, और ये है 2 क्रॉस 2, ये भी है। तो 5 का गुना 2 से करेंगे 10, माइनस 1 का गुना 3 से करेंगे -3 हो जाएगा। और अब इसी का गुना 1 5 से, इस अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो 5 का गुना 1 से तो 5, 5 का गुना 1 से तो हो जाएगा 5, प्लस -1 का गुना 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का गुना 4 से करेंगे तो हो जाएगा -4। और यहाँ पे 6 का गुना अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 6 गुना 2 तो हो जाएगा 12, और 7 गुना 3 तो हो जाएगा 21, प्लस के साथ, है ना,
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे हम लोग फिर इसका गुना है ना, 6 का गुना 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 7 का गुना 4 से करेंगे तो 28 हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो 5 का गुना पहले 2 से किया 10 हो गया, माइनस 1 का गुना 3 से तो -3, और 5 का गुना फिर 1 से किए है ना तो 5, और माइनस 1 का गुना 4 से किए तो -4, और 6 का गुना फिर हम लोग 2 से किए तो 6 दूना 12, 7 का गुना 3 से 21, 6 का गुना 1 से तो 6, 7 का गुना 4 से 7 28। ये 2x2 ऑर्डर का बनेगा भाई। क्यों बनेगा? ये 10 में 3 घटेगा भाई, 10 - 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 5 प्लस माइनस माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 और 2 1 3 हो जाएगा भाई, 33 हो जाएगा है ना। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 34 भाई, 2834। और कितना क्रॉस कितना का बनेगा ये 2x2 का, 2x2 का, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2x2 ऑर्डर का बनेगा, 2x2 ऑर्डर का। इसको साइड में कर लेते हैं। ये हम लोगों का है LHS है ना, ये हम लोगों का LHS। अब हम लोग यहाँ पे RHS सॉल्व करेंगे। RHS आपका क्या है? RHS आपका क्या है? आपका RHS है, RHS आपके पास दिया है, क्या दिया भाई? RHS आपके पास दिया है 2 1 3 4 गुना, और आपके पास दिया है यहाँ पे 5 -1 6 7 है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे गुना करेंगे, गुना होगा भाई, ये भी 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का, गुना तो होगा। अब किसका? रो का गुना करेंगे कॉलम से, रो का कॉलम से आपको पता ही है, रो का गुना करेंगे कॉलम से। तो करो, 2 का गुना 5 से तो हो जाएगा 10, अब फिर 1 का गुना 6 से तो हो जाएगा आपका 6, अब फिर 2 का गुना -1 से तो -2, और प्लस 1 का गुना 7 से तो हो जाएगा 7, फिर 2 का गुना हो चुका है, इसका दोनों कॉलम से हो चुका भाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 का गुना करते हैं, 3 का गुना 6 से तो 3, अच्छा 3 का गुना 5 से तो हो जाएगा 15, फिर 4 का गुना 6 से तो हो जाएगा 24, और 3 का गुना 1 से तो -1 से तो -3, और 4 का गुना 7 से तो 28। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 घटाएंगे तो आपस में, तो ये हो जाएगा 4 और 5 9, और 2 3 हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा 28 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 28 में 3 घटाएंगे तो 25 बचेगा भाई, 25 बचेगा। ठीक है, तो क्या बताइए LHS और RHS बराबर है? ये आपका RHS है, तो RHS क्या LHS के बराबर है? तो हम लोग लिखेंगे अतः LHS बराबर नहीं है किसके? RHS के, क्योंकि LHS आपका क्या है? LHS आपका ये है भाई, है ना। इसको सॉल्व भी नहीं किया, यहाँ पे सॉल्व कर लो LHS को। आपका यहाँ आएगा 10 में 3 तो 7, यहाँ पे 5 में 1 तो यहाँ हो जाएगा 33, और यहाँ हो जाएगा 34। ये बराबर नहीं है भाई, है ना, ये बराबर नहीं है। ये LHS है, ये RHS, दोनों आपस में बराबर है क्या? इसका एलिमेंट कुछ और है, इसका एलिमेंट कुछ और है, बराबर नहीं है ना। 2 नंबर में हम लोग को ये सिद्ध करने बोल रहा है कि ये बराबर है कि नहीं, तो ये आपको पक्का SW हम दे रहे हैं, है ना, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन है भाई, तो ये बनाना आपका काम है। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आपको क्या करना है, कमेंट करना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी सवाल है भाई, बहुत मजेदार है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, और ए बराबर हम लोग के पास कितना दिया है? ए बराबर दिया है 2 0 1, और दिया है 2 1 3, और यहाँ दिया 1 -0, ये दिया है ना। और हम लोगों से पूछ रहा है कि ये इसका मान बताओ, किसका? a का स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान बताओ। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भाई। हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का भी होता है, 1x1 का भी होता है, 3x3 का भी होता है, 4x4 का भी होता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है, कहने का मतलब ए जो हम लोग को दिया है 3x3 ऑर्डर का, कितना 3x3 ऑर्डर का, जो आई भी हम लोगों का होगा वो कितना क्रॉस कितना होगा ऑर्डर का होगा, 3x3 ऑर्डर का। तो आई किस पे डिपेंड करता है, कितना क्रॉस कितना का होगा भाई? तो हम लोगों का आई गिवन मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, जो हम लोगों के पास दिया वो कितना क्रॉस कितना ऑर्डर का है, तो उसी के हिसाब से आई बनता है। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना होगा?
ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए का स्क्वायर निकालेंगे ए गुना ए, तो रखो भाई मान, निकालना पड़ेगा, तो अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए का स्क्वायर, ए गुना ए, तो लिखो ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए के जगह पे लिखेंगे जो आपके पास दिया 2 0 1 और दिया 2 1 3 और दिया 1 माइनस 1 और यहाँ लिखा है 0, गुना ए के जगह पे कितना लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे, एक 2 0 1 और लिखेंगे 2 1 3 और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 0, करो गुना, गुना कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा जगह शॉर्टेज है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में गुना ही करते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4 प्लस, है ना, अब 0 का गुना 2 से तो हो जाएगा 0, अब 1 का गुना 1 से तो हो जाएगा 1, ठीक है, अब फिर 2 का गुना 0 से तो 0, 0 का गुना 1 से तो 0 और 1 का गुना माइनस 1 से तो माइनस 1, ठीक है, अब 2 का गुना 1 से तो 1, है ना, और 0 का गुना 3 से तो 0 और 1 का गुना 0 से तो 0, ठीक है। अब सेकंड रो लेते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4, 1 का गुना 2 से तो हो जाएगा 2 और 3 का गुना हो जाएगा आपका, 3 का गुना होगा 1 से तो हो जाएगा 3, फिर 2 का गुना आपका क्या कर रहे हैं भाई, 2 का गुना 0 से तो 0 प्लस 1 का गुना 1 से तो 1 और 3 का गुना माइनस 1 से तो माइनस 3, ठीक है। अब 2 का गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 का गुना 3 से तो 3 और 3 का गुना 0 से तो 0 और यहाँ 1 का गुना, है ना, यहाँ पे 1 का गुना करेंगे हम लोग, अब किससे, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से, तो 1 का गुना 2 से तो 2, है ना, और माइनस 1 का गुना 2 से तो माइनस 2, यहाँ पे सीधा लिखते हैं माइनस भाई, क्योंकि आप इतना बार तो गुना किए तो आपको पता ही चल गया होगा, है ना, और 0 का गुना 1 से तो 0 और 1 का गुना फिर 0 से तो 0 प्लस माइनस 1 का गुना प्लस 1 से तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 और 0 का गुना 1 से तो, है ना, तो ये भी हो जाएगा आपका 0 और अब 1 का गुना 1 से तो 1 और माइनस 1 का गुना प्लस 3 से तो माइनस 3 और 0 का गुना 0 से तो 0, ये हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोगों को छोटा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे अब लेंगे, ये हो जाएगा 4 1 5, यहाँ हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 3 9 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे आपका 2 में 2 घटेगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 में 3 घटेगा तो माइनस 2 बचेगा भाई, और यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे आपका 1 बचेगा और यहाँ पे आपका 5 बचेगा और यहाँ पे आपका माइनस 2, है ना। ये कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स का बनेगा भाई, है ना, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा ये आपका जो बन रहा है, ये कितना क्रॉस कितना ऑर्डर का बन रहा है, 3 क्रॉस 3, कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर जो आपका है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों को निकालना 5 पे 6 सब एक साथ लिख देते हैं, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को पेज लेना है और छोड़ो यार, पेज का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है ना, यहाँ पे हम लोग को निकालना है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर निकालना माइनस 5a प्लस 6i, माइनस 5a प्लस 6i, तो ए का स्क्वायर आपका कितना, ए का स्क्वायर है 5 माइनस 1, अरे यार कॉपी मार लें इसको क्या, ठीक रहेगा भाई, कॉपी मार लेंगे तो लिखना कम पड़ेगा, है ना, कॉपी मार लो। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये जो हेडलाइन घेरा हुआ है इसको मिटा दो, तो हम लोगों का काम आसान हो गया, है ना। एक ए स्क्वायर के जगह पे ये लिख लिए, अब हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर के जगह पे किसको लिखेंगे, ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिखेंगे, ए स्क्वायर के जगह पे इसको साइड करो, है ना, और इसको यहां लेके आओ और इसको यहां, अब ठीक है भाई, ठीक है, और ए का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ए का स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे,
5 माइनस 1 1 और लिखेंगे 9 माइनस 2 5 और लिखेंगे 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, और माइनस है और 5 है तो 5 लिखे, ए के जगह पे फिर क्या लिखेंगे, ए के जगह पे ए लिखेंगे भाई। ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 0 1 2 1 3, यहाँ लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 है ना। और आपके पास फिर क्या दिया है 6 और आई के जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना क्रॉस कितना ऑर्डर का भाई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको होल्ड करना है भाई, इसको होल्ड करना है, इसको आपको कुछ नहीं करना। -2 5 0 -1 -2 ये आपका है। -5 का हर एक एलिमेंट के साथ गुना होगा, आपको पता है, हम लोग अदिश गुणन पढ़े हैं अच्छे से। ये 0 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 0। 6 का गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले क्या करें, जोड़ने की घटाएं, एक ही बात है भाई। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको आपस में है ना, इसको आपस में जोड़ेंगे, फिर इसको नहीं, इसको घटाएंगे। तो ऐसा करते हैं इसको और इसको आपस में जोड़ लेते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, पहले इसको हम लोग लिख रहे हैं, इसी को यहाँ पे कॉपी मारते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं, 17 बार लिखने से अच्छा है भाई हम लोग थोड़ा सा आसान काम क्यों न करें, है ना। इसी में करंट पेज पे नहीं होगा ऐसा, ठीक है, नहीं होगा तो अच्छी बात है, कॉपी करने का जरूरत ही क्या है, इसको उठा के यहाँ ले आओ। ओ भाई जब फायदा ही नहीं है कॉपी करने का। अरे यार इसी में लिखना है तो कोई मतलब ही नहीं है, रहने दो यार, कोई काम का नहीं है यार, कॉपी नहीं होता यार। तो इसको जोड़ रहे हैं भाई, कहने का मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 -1 1 9 -2 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, है ना। और जो पीछे लिखा था प्लस वाला उसको आगे 0 0 और ये हो जाएगा 0 6 0 और ये 0 0 6 और ये हो जाएगा माइनस के साथ, ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 और ये हो जाएगा 15 और ये आपका हो जाएगा 5 -5, है ना, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ो 6 5 हो जाएगा 11 और -1 और 0 तो हो जाएगा -1 1 और 0 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पे 9 और 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9 -2 और +6 हो जाएगा 4 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 और 0 और 0 को जोड़ेंगे 0 -1 +0 तो -1 और -2 ये हो जाएगा 4। कोई मिस्टेक नहीं है ना, ठीक है भाई, कोई मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पे माइनस लिखते हैं और इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 10 0 और 5 और यहाँ हो जाएगा 10 5 15 5 -5 0, है ना। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों के बीच में घटाओ तो 10 11 में 10 घटेगा तो 1 बचेगा, -1 में 0 घटेगा तो -1, 1 में 5 घटेगा तो -4 और 9 में 10 घटेगा तो -1 और 4 में, है ना, 4 में 5 घटेगा तो -1 और 5 में 15 घटेगा तो -10 और 0 में 5 घटेगा तो -5 और -1 में -5 घटेगा तो प्लस आपका कितना हो जाएगा +4, है ना, और 4 में 0 घटेगा तो 4। ये आपका क्या है भाई, ये आपका है a का स्क्वायर -5 a + 6i बराबर कितना आया है आपका 1 -1 -4 -1 -1
-1 -1 और ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -5 4। अच्छा यहाँ पे +4 लिख दिए क्या? +4 नहीं लिखना है भाई, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे 4। ये आपका हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। ये आपका क्या हो गया भाई? फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को सिद्ध करने बोल रहा है, फिर से वही बात। तो ये आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले आपको क्या करना, अच्छा एक क्यूब है भाई, तो एक क्यूब निकालते हैं हम लोग। एक क्यूब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले ए गुना ए 3 बार करेंगे। ए आपके पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए लिखेंगे 1। अच्छा ए क्यूब हम निकाल दे रहे हैं, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, है ना। गुना में फिर यही वाला लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये गुना में ये वाला ए रहेगा। अभी दो ही को गुना करेंगे हम लोग, है ना। करो गुना जल्दी से। 0 का गुना 1 का गुना 1 से तो 1 प्लस 0 का गुना 0 से तो 0 और 2 का गुना 2 से तो 4 और फिर 1 का गुना 0 से तो 0 और फिर प्लस 0 का गुना 2 से तो 0 और 2 का गुना 0 से तो 0 और फिर 1 का गुना 2 से तो 2 प्लस 0 का गुना 1 से तो 0 प्लस 2 का गुना 3 से तो 6, है ना। इतना आपको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? कोई तो मिस्टेक किया होगा, चेक कर लेते हैं। 1 का गुना 1 से तो 1, 0 का गुना 2 का गुना 4 और फिर यहाँ पे 0, है ना। 2 0 ये हो जाएगा, ये भी 0। ठीक है भाई, ये 0 0 हो गया पूरा। 1 का 2 से तो 2, 0 का 1 से तो 0 और 2 का 3 से तो 6। ठीक है, अब सेकंड रो से कर रहे हैं, तो 0 का गुना 1 से तो 0 प्लस 2 का गुना 0 से तो 0 प्लस 1 का गुना 2 से तो 2, 0 का गुना 0 से तो 0, 2 का गुना 2 से तो 4, 1 का गुना 0 से तो 0 और यहाँ पे 0 का गुना 2 से तो 0, 2 का गुना 1 से तो 2 और 1 का गुना 3 से तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 का गुना 1 से तो 2 प्लस 0 का गुना 0 से तो 0 और यहाँ 3 का गुना 2 से तो 6 और यहाँ हो जाएगा 2 का गुना 0 से तो 0, 0 का गुना 2 से तो 0 और 3 का गुना 0 से तो 0, है ना। और सब 0 हो गया भाई। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 का गुना 2 से तो 4 और 0 का गुना 1 से तो 0 प्लस 3 का गुना 3 से तो 9, ये हो जाएगा। और गुना में ए आपका चल रहा है ना। तो कितना आया आपका, ये आया आपका 5 0, यहाँ पे आ जाए 8 आएगा भाई। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 6 को 8, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 6 2 हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा जी, है ना। यहाँ पे ये 4 और 0 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 0 को जोड़ेंगे 0 और यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 5 और 4 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका है ए क्यूब। अभी ए गुना होना बाकी है भाई, फिर से ए से गुना करेंगे। जो रिजल्ट आया उसमें ए से गुना करो, तो करो गुना। 5 0 8 और यहाँ पे है 2 8, है ना। अच्छा 2 4 है, 2 4 8 0 और आपका यहाँ पे है 5 और यहाँ 13, है ना। और अब री गुना में ए का मान रखेंगे भाई, ए का मान फिर से रखेंगे। क्या है ए का मान, 1 0 2 0 2 0, अच्छा 0 2 1 0 2 1 और फिर लिखा है आपका 2 0 3, यही है ना। हाँ ठीक है, अब गुना करो भाई। फिर से हम लोग शॉर्टकट गुना करेंगे। 5 का गुना 1 से तो 5, 0 का गुना 0 से तो 0 और 8 का गुना 2 से तो हो जाएगा 16 और 5 का गुना 0 से तो 0 प्लस 0 का गुना 2 से तो 0 प्लस 8 का गुना 0 से तो 0 और फिर 5 का गुना 2 से तो हो जाएगा 10 प्लस और ये हो जाएगा 0, है ना। 0 का गुना 1 से तो 0, 8 का गुना 3 से तो हो जाएगा 24 और यहाँ पे 2 का गुना फिर से करेंगे भाई, 1 से तो 2 प्लस 4 का गुना 0 से तो 0 प्लस 5 का गुना 2 से तो हो जाएगा 10, 2 का गुना, अब 2 का गुना 0 से करेंगे तो 0 प्लस 4 का गुना 2 से करेंगे तो 8 प्लस
5 का गुना 0 से तो करें 0 हो जाएगा, 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 प्लस 4 का गुना 1 से करेंगे तो 4, 5 का गुना 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 15, है ना। अब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मिलाते हैं फिर से भाई, कोई मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पे जल्दीबाजी में। पहले 5 का गुना 0 से किए, 5 का गुना 1 से तो 5, 0 का गुना, ठीक है, और 8 का गुना 2 से तो 16, फिर इसका गुना 5 का गुना 0 से तो 0, 0 का गुना 2 से तो 8 का गुना, ठीक है, और 5 का गुना 2 से तो 10, 0 का गुना हो गया भाई, 8 का गुना 3 से 24। अब यहाँ पे सेकंड को रोज से कर रहे हैं, 2 का गुना 1 से तो 2, यहाँ पे 0, और ये 5 का गुना 2 से तो 10, और फिर अब करेंगे सेकंड कॉलम में 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, अब 5 0 हो गया भाई, और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और 4 का 4 और 5 तिया 15, ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे थर्ड कॉलम का 8 गुना 1 तो 8 प्लस 0 का गुना 0 से तो 0, 13 का गुना 2 से तो 13 दूना 26, और 8 का गुना करेंगे 0 से तो हो जाएगा 0 प्लस 0 का गुना करेंगे 2 से तो 0 प्लस 13 का गुना 0 से तो 0, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब 8 का गुना 2 से तो हो जाएगा 16, है ना। अरे यार 16 प्लस यहाँ हो जाएगा 0 और 13 तिया 39 हो जाएगा भाई, 13 तिया हो जाएगा 39, तो यहाँ पे 16 और 5 हो जाएगा आपका कितना, 16 5 21 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे 10 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 26 8 14 का 4 हो जाएगा, 2 1 3 34 हो जाएगा भाई, है ना, 34, और यहाँ पे आपका हो गया 0, और यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ पे हो जाएगा 10, 24 10 हो जाएगा 34, और यहाँ पे हो जाएगा 15, और 5 20 3 23, और आपका हो जाएगा 9 6 15 का 5, और 3 1 4, और 3 और 1 4, और 1 5, ये क्या हो गया 3 क्रॉस 3 का। ये हम लोग का क्या है भाई, ए क्यूब है, ये हम लोग का क्या है ए क्यूब, ए क्यूब निकल गया। अब आपको क्या करना है, ए क्यूब माइनस यहां से ए स्क्वायर आपका है भाई, ये आपका क्या है ए स्क्वायर। चलो यहां से ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, इसको ए स्क्वायर रहने देते हैं, ए स्क्वायर रहने देते हैं, और इसको हटा देते हैं ना, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब आपसे पूछेगा, जब आपसे ए स्क्वायर पूछेगा तो आपको क्या करना है, जब आपसे ए स्क्वायर पूछेगा तो आपको ये वाला वैल्यू रखना है, जब आपको ए क्यूब पूछेगा तो ये वाला वैल्यू रखना है। करना क्या भाई, देखो ए क्यूब के जगह ये वाला वैल्यू 6 गुना ए स्क्वायर कर दीजिएगा, और 7 ए में 7 से गुना, फिर 2i, आई किस मैट्रिक्स का होना चाहिए, तो प्रूफ करना है हम लोग को, सिद्ध करना है 0। चलो कर ही देते हैं, ये सवाल को करते हैं भाई, थोड़ा सा इंटरेस्टेड पे आते हैं पीछे हम लोग, कॉपी मार मार के फटाफट। इसको कॉपी मारते हैं, कॉपी टू नेक्स्ट पेज, यहाँ पे लेते हैं कॉपी, नहीं आया क्या, अरे यार बॉक्स आ गया, ये तो आया ही नहीं। चलो हटो, तुम ही हटो यार। चलो इसको कॉपी मारते हैं फटाक से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेते भाई, ठीक है, और ये रहा, और दूसरा पीछे आते हैं। अब ए क्यूब को भी यहां से लेके चले जाते भाई, कॉपी टू यहाँ पे, है ना। अब हम लोगों के पास ए क्यूब भी है, हम लोगों के पास ए क्यूब भी है। चलिए आइए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को बोला है ए क्यूब माइनस, यही ना बोला है, हम लोग को बोला है ए क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 7a, है ना। क्या बोला है भाई, 6a का स्क्वायर प्लस 7a, 6a का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 पुट करना भाई, बराबर 0 प्रूफ करना है हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे LHS, यहाँ पे क्या लेंगे LHS बराबर, LHS बराबर हम लोगों का ये, मान रखो ए क्यूब की जगह पे ए क्यूब रखेंगे 21
0 34 और यहाँ हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 23 और यहाँ पे हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 55 और माइनस 6 गुना ए स्क्वायर कितना है भाई, ए स्क्वायर है 5 0 8 2 4 5 और ये हो जाएगा 8 0 13 है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे 7a लेते हैं, 7 और a का मान रखते हैं। a हम लोग के पास क्या देख लो, यहाँ से a का मान देख लेंगे हम लोग। ये हम लोग का a का मान है भाई, a मान है 102 021 102 021 और फिर क्या 021 फिर 203 है 2 है ना 203 ये 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 0 34 और ये हो जाएगा 12 8 23 और ये हो जाएगा 34 0 55 और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 0, 6 का गुना 0 से करेंगे तो और 8 छक 48 हो जाएगा भाई और 6 दुना हो जाएगा आपका 12 और 4 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8 छक 48 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 78 है ना, प्लस 7 से गुना करो। अब इसको 7 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 7 0 14 ये हो जाएगा 0 14 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14 0 21, ठीक है। क्या करना है, इसको आपस में जोड़ना और घटाना। चलो जो बनता है करते हैं। यहाँ पे 21 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और फिर 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 34 और 14 को जोड़ेंगे 4 और 4 हो जाएगा 8 और यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा 4 है ना, और यहाँ पे 12 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा भाई 12 और 8 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 होगा क्या, हाँ है ना। 8 और 14 को जोड़ेंगे तो भाई 14 26 और 4 2 22 हो जाएगा क्या, है ना 22 हो जाएगा क्या, ये 24 है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 14 8 6 14 का 4 और 1 2 24 होगा भाई 24 है ना, 24 होगा, कंफ्यूज नहीं होना 24 है ना। और 23 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा सीधा 30 है ना, 23 और 7 हो जाएगा आपका 30 है ना। और यहाँ भी होगा भाई, यहाँ पे 6 पंचे 30, यहाँ पे मिस्टेक हो गया जोड़ने में है ना, यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30, बाकी सब सही है, मिस्टेक होता है भाई क्या कर सकते हैं। 34 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 1 3 4 48 और यहाँ पे 0 और 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा 0 और 55 और 78 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं यार ये 34 और 14 48 और 0 0 को जोड़ेंगे 0 और 55 क्योंकि इसके पास और इसके पास प्लस आपस में जोड़ रहे हैं 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 और ये हो जाएगा 5 और 2 7 76 है ना, 76 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं 5 1 6 2 और 5 हो जाएगा 7 76। यहाँ पे 78 है भाई, कैसे आया है, तिरछक 78 होता, तो यहाँ पे किस क्या मिस्टेक आया भाई, क्या मिस्टेक आया, किसको यहाँ पे 13 कैसे है, 13 यहाँ पे कैसे 13 कैसे है, और आपका माइनस यहाँ पे आएगा, ये माइनस वाला पहले लिख लेते हैं, 30 है 0 है और 48 है और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 24 है ना, यहाँ पे 30 है
और माइनस वाले को पीछे लिख दिया भाई 48 0 78। ये यहाँ पे हम लोगों का है 76, यहाँ 78 कैसे आया, है ना, सोचने का बात। तो ये होगा 7 ठीक तो लिखें। और यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या, 55 जोड़ने में कोई मिस्टेक किया है क्या, 5 1 6 ही होगा भाई, और ये 5 2 7 ही होगा, 76 78 तो नहीं हो रहा है। अब ए स्क्वायर कहाँ लिखे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ए स्क्वायर हम लोगों का क्या है, ए स्क्वायर 9 4 13 लिखे तो हैं। क्या समस्या आ गया, कहाँ पे मिस्टेक हुआ भाई। अगर उधर मिस्टेक रहता तो यहाँ पे मैच ही नहीं करता, है ना, उधर मिस्टेक रहता तो यहाँ पे मैच ही नहीं करता। 21 और 55 हो जाएगा 76, यहाँ पे 78 कहाँ से आ गया, वही तो समस्या का समाधान। देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा भाई कहाँ पे कोई मिस्टेक कहाँ हुआ, जोड़ने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया किसी में, जोड़ने में मिस्टेक तो कहीं नहीं हो गया, है ना। 5 2 7 और 5 1 6 76 ही हो रहा है, 78 तो हो ही नहीं रहा है। 13 5 65, 3 6 78, 65 इसका 77। चलो भाई ये ना आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ पे 76 78 कहीं मिस्टेक हुआ होगा, है ना। तो ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 में 30, ये माइनस है तो सॉल्व करेंगे 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 48 0 हो जाएगा भाई, 12 में 12 0 हो जाएगा, 24 में 24 0 हो जाएगा, 30 में 30 हो जाएगा 0, 48 में 48 0 0 0, ये हो जाएगा 76 78, यहाँ भी 0 मान लेते हैं, कोई मिस्टेक हुआ होगा, यही हम लोगों का RHS है, यही हम लोगों का RHS है ना, प्रूफ हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, ए बराबर हम लोगों के पास दिया है 3 - 2 4 - 2, है ना, ये दिया है। और आई हम लोग के पास क्या दिया है, आई हम लोग के पास दिया 1 0 0 1, ये दिया है। और हम लोग के पास हम लोग को पूछ रहा है कि ए का स्क्वायर जो है ना, ए का स्क्वायर बराबर है के ए -2i के। तो आपसे पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा, ये हम लोग को कंडीशन दिया। तो ए का स्क्वायर मतलब क्या, ए गुना ए बराबर के ए -2i, ये तो मान रखते हैं फटाफट भाई हम लोग, ठीक है, मान रखते जाते हैं। रखिए मान ए गुना ए, तो पहले ए के जगह पे क्या रखेंगे 3 - 2 4 - 2, यहाँ भी गुना के रूप में लिखेंगे 3 - 2 4 - 2, है ना। चलिए ये हो जाएगा आपका, और इधर हो जाएगा के ए के जगह पे 3 - 2 4 - 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -2, और आई के जगह पे 1 0 0 1, ये हो जाएगा, ठीक है। गुना करो, 3 गुना 3 हो जाएगा 9, और -2 गुना 4 तो हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा आपका, फिर 3 का गुना 2 से करेंगे -6 हो जाएगा, -2 का गुना -4 हो जाएगा। अब 4 का गुना 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12, और -2 का गुना 4 से करेंगे तो हो जाएगा -8, और -4 का गुना -2 से करेंगे तो हो जाएगा -8, और -2 का गुना, है ना, -2 का गुना 2 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसको के को ऐसे ये रहने देते हैं भाई, के को ऐसे रहने देते हैं, के को गुना नहीं करते हैं। 3 - 2 4 - 2, और ये हो जाएगा, यहाँ 2 को गुना कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 0 0 2, है ना, गुना कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, 1 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -4, बराबर के इनटू में 3 - 2 4 - 2, ऐसे ही। इसको अभी कुछ नहीं करना भाई, इसको अभी कुछ नहीं करना। तो हम लोग को के का मान चाहिए, तो के वाले को उधर ही रखो भाई, और ये माइनस के साथ है तो इधर आएगा तो प्लस के साथ हो जाएगा, माइनस के साथ है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस के साथ, ये वाला बराबर के इधर ला रहे हैं, है ना। तो 2 0 0 2 प्लस के साथ, और बराबर के इधर क्या चल रहा है के के साथ 3 - 2 4 - 2, ये चल रहा है आपका, है ना, ये। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लिखना कुछ नहीं है, जोड़ो,
ये हो जाएगा 2 1 3 और 3 -2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा भाई आपका, -4 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। वैसे भी आप लिख सकते थे वहां पे 3 के, यार स्टैंडर्ड काम करते हैं थोड़ा सा, है ना, डिवाइड वाला रूल वैसे हम लोग, चलो यार वही कर देते हैं, 3 के -2 के और ये हो जाएगा 4 के -2 के, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह की समानता से लिखेंगे, आव्यूह, है ना, आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से क्या होता है, आव्यूह की समानता से 3 बराबर हो जाएगा 3 के, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, के का मान 1, सब जगह वही आएगा भाई, -2 से, -2 बराबर है ना, -2 बराबर यहाँ हो जाएगा -2 के, तो -2 से -2 कट जाएगा 1 के का मान हर एक जगह 1 आएगा, ये हो जाएगा -2 से सब जगह के का मान कितना आएगा, तो के का मान लिखेंगे 1, है ना, लिखेंगे, अतः के का मान कितना हो जाएगा भाई, के बराबर 1, अतः के बराबर 1। अब जो क्वेश्चन हम लोग का बच गया भाई बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो जितना क्वेश्चन अब हम लोग का बच गया वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अब आपको क्या करना है, जितना आपको होमवर्क मिला उसको बना लेना भाई, अगर दिन नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले लेक्चर को लेके, ये अभी जो है हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट जो बचा है क्वेश्चन सभी को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है 3.3 एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अच्छे से मजेदार तरीके से। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।